मगर उनको हुहू गंधर्व पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया कि तूने मगरमच्छ बन के मुझे डराया है, मेरा श्राप है कि तू मगरमच्छ योनि को प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण। श्री सुखदेव जी एक बार राजा परीक्षित को बताते हैं कि क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है जिसकी ऊंचाई 10,000 योजन है, जिसकी लंबाई चौड़ाई 10,000 योजन है। वह पर्वत ऐसा है कि उस पर्वत पर अनेक रत्नों के अलग अलग पहाड़ हैं जिनकी चोटियों की वजह से वह पर्वत जगमगाता है। उस पर्वत पर विशाल झरने बहते हैं, हरे भरे जंगल हैं, तरह तरह के पेड़ हैं, 1000 तरह के पशु पक्षी और फूल हैं जिनकी वजह से वह जंगल जगमगाता है, महकता है, हरा भरा रहता है। उस पर्वत पर देव, गंधर्व, किन्नर आदि आते ही रहते हैं। उसी पर्वत पर एक हरा भरा जंगल है जिसमें कि गजेंद्र नाम का हाथी रहता है। वह गजेंद्र हाथी ताकतवर हाथियों का सरदार है और वह अपने परिवार के साथ उसी जंगल में रहता है। उस गजेंद्र हाथी का प्रभाव ऐसा है कि जब वह जंगल में घूमने निकलता है तो उसकी गंध से शेर, चीते, बाघ भाग जाते हैं। उस गजेंद्र हाथी का प्रभाव ऐसा है कि उसके दायरे में जितने भी शाकाहारी पशु हैं जैसे कि गाय, खरगोश, हिरन, वे बड़े निडर होकर भ्रमण करते हैं क्योंकि उस समय वहां कोई भी खूंखार जानवर नहीं है। अपने हाथियों के झुंड के साथ भ्रमण करता हुआ गजेंद्र थक जाता है और उसे प्यास लगती है। तो त्रिकूट पर्वत पर एक बड़ा दिव्य सरोवर है जिसकी लंबाई चौड़ाई हजारों योजन है, जिसमें कि कमल के फूल लगे हुए हैं। जब मछलियां और कछुए उन कमलों के बीच में से गुजरते हैं ना, तो कमलों की पत्तियां गिर जाती हैं पानी में और जल को सुगंधित करती हैं। हवा जिस तरफ बहेगी वह खुशबू उसी तरफ जाती है। गजेंद्र को प्यास लगती है और गजेंद्र उस खुशबू की तरफ बढ़ता है और सरोवर पर पहुंचता है। गजेंद्र पानी पीता है, पानी में नहाकर आराम करता है, इतनी मस्ती करता है कि अपनी सूंड में पानी भरकर अपने दोस्त हाथियों पर, हथनियों पर और बच्चों पर पानी की बौछार करता है। गजेंद्र पानी में आराम करने लगता है। उस आराम में गजेंद्र देख नहीं पाता कि उसकी तरफ एक मगरमच्छ पड़ रहा है। मगरमच्छ को कहते हैं ग्राह। वह मगरमच्छ गजेंद्र के पांव को पकड़ लेता है अपने मुंह में। अब गजेंद्र जोर लगाता है उससे बचने का, मगर बच नहीं पाता। गजेंद्र के साथी हाथी सूंड में सूंड लगा के खींचते हैं गजेंद्र को, मगर गजेंद्र बाहर नहीं आ पाता। गजेंद्र के सहयोगी हाथी वहां से चले जाते हैं थक के। गजेंद्र अकेला रह जाता है। अब 1000 साल यह युद्ध चला। कभी गजेंद्र पानी से खींच लाए ग्राह को बाहर, कभी ग्राह वापस उसको खींच ले जाए पानी में। पानी में अंदर बाहर आने जाने से गजेंद्र की चमड़ी गलने लगी, मगर वहीं ग्राह पानी में ताकतवर होने लगा क्योंकि मगरमच्छ पानी में रह लेते हैं। अब 1000 साल यह युद्ध चला तो समस्त देवी देवता आकाश में आके देखने लगे। गजेंद्र थक गया। जब उसके मन टूटने लगा और वह भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं लिया, मगर गजेंद्र ने कहा कि जिनके अधीन यह संसार है मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ, उनकी शरण में हूँ कि मुझे बचाएं। जब गजेंद्र ने ऐसी स्तुति की तो भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर वहां आए। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान विष्णु को वहां देखा तो अपनी सूंड से कमल तोड़ा और भगवान को अर्पित किया। भगवान विष्णु ने वह कमल पकड़ा और गज और ग्राह दोनों को पानी से बाहर ले आए। भगवान ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और ग्राह का मुंह काट डाला। ग्राह को मुक्ति मिली। जैसे ही गजेंद्र ने भगवान को स्पर्श किया वैसे ही गजेंद्र भगवान के रूप में हो गया, पीतांबरधारी हो गया और गजेंद्र को भी मुक्ति मिली। यह थी बात गज और ग्राह की लड़ाई की और उनकी मुक्ति की। मगर इसका कारण क्या है? इस सब का मतलब क्या है? मतलब इसका है कि यह कारण 2 श्राप का है, गुरु की अवज्ञा का है, किसी का मजाक उड़ाना है। एक समय की बात है, हुहू नाम के गंधर्व थे जो कि बहुत मजाकिया थे। एक समय देवल जी इतने पानी में खड़े होकर अपनी पूजा कर रहे थे और आचमन कर रहे थे। हुहू गंधर्व ने उन्हें देखा और हुहू गंधर्व का उनसे मजाक करने का मन हुआ। हुहू गंधर्व पानी में एक मगरमच्छ की तरह डुबकी लगाए लगाए उनके पास गया, इतनी आंखों से उन्हें देखता रहा और जैसे ही देवल जी के पास पहुंचा तो उनके शरीर को पानी के अंदर से पकड़कर एकदम से बोला, ग्राह आ गया, ग्राह आ गया।
देवल जी की आंखें खुली, वह भयभीत हो गए, डर गए। उनका बड़ा मन उदास हुआ क्योंकि उनकी पूजा टूट गई। मगर उनको हुहु गंधर्व पे बहुत गुस्सा आया। उन्होंने श्राप दिया कि तूने मगरमच्छ बन के मुझे डराया है, मेरा श्राप है कि तू मगरमच्छ योनि को प्राप्त होगा। हुहु गंधर्व डर गया, प्रार्थना करने लगा कि गुरुदेव मैंने तो बस एक मजाक किया। प्रार्थना की, क्षमा मांगी। उस समय देवल जी ने कहा कि भगवान विष्णु तुम्हारा उद्धार करेंगे। यह है कथा ग्राह की। अब हम बात करते हैं गजेंद्र कौन थे। एक समय द्राविड़ देश के राजा थे जिनका नाम था इंद्रदुम्न। बहुत भगवान के भक्त थे। एक दिन उनके मन में कुछ आया और वह मलय पर्वत पर तपस्या करने चले गए। घर बार छोड़ दिया, प्रजा छोड़ दी, सबको छोड़ के अकेले वास किया। जटाएं रख ली लंबी लंबी, साधु भेष बना के तपस्या करने लगे। एक दिन स्नान करके अपनी तपस्या में बैठ गए, मौन व्रत रख लिया। उसी समय परम शक्तिशाली यशस्वी अगस्त मुनि वहां आ गए। उन्होंने देखा कि राजा अपना राजपाट छोड़कर, अतिथि स्वागत छोड़ के, अपना गृहस्थ जीवन छोड़ के यहाँ एकांत में वास कर रहा है। ना तो इन्होंने कोई गुरु धारण किया है और यह तो अपनी मनमानी कर रहे हैं अपने अभिमान में आके। अगस्त मुनि बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने देखा कि मेरा इतना कहने के बाद भी यह हिल नहीं रहा। उन्होंने गुस्से में श्राप दिया कि जैसे मंद बुद्धि हाथी की तरह तुम हिल नहीं रहे, वैसे ही तुम हाथी योनि को प्राप्त होगे। जब अगस्त मुनि अपने शिष्य मंडली के साथ वहां से चले गए, उसके बाद जब राजा ने अपना मौन व्रत खोला तो वह बड़े उदास हुए कि मुझे श्राप मिला है। मगर फिर भी उन्होंने संतोष किया कि चलो मुझे जो श्राप मिला है शायद मेरा प्रारब्ध यही है। मगर उन्होंने अपनी भक्ति नहीं छोड़ी। तो जब मगरमच्छ ने ग्राह का पैर पकड़ा हुआ था, उस समय उसी भक्ति के कारण उनकी चेतना जागृत हुई और उन्होंने भगवान का ध्यान किया और भगवान विष्णु उन्हें भी मुक्ति देने वहां आए। इस तरह भगवान विष्णु ने गज और ग्राह दोनों को मुक्ति दी। जय श्री कृष्ण।